पीर पगाड़ा से शेख रशीद तक। पीर पगाड़ा साहब ने जनरल ज़िया दौर में ही अलग ही रूहानी, सियासी लेकिन पुरस्कार शख्सियत बना ली थी। पीर पगाड़ा ने अपने वालिद के अंग्रेजों के हाथों फांसी लगने के बाद एक सबक सीखा था कि पाकिस्तान में सियासत करनी है तो जिसके पाँव में बूट, सर पर टोपी और बगल में छड़ी है, इसके साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने। यही सबक बेनजीर भुट्टो ने अपने बाप भुट्टो की फांसी से सीखा था कि अमेरिका के खिलाफ स्टैंड नहीं लेना। ये सबक इन दोनों के बहुत काम आए। पीर पगाड़ा पाकिस्तान के पहले किंग मेकर बने तो बेनजीर भुट्टो को दोनों दफा अमेरिका ने वजीर आजम बनने में मदद दी। तीसरी दफा भी अमेरिका की इन्हें हिमायत हासिल थी, लेकिन जिंदगी ने साथ ना दिया। पीर पगाड़ा साहब के पास ऐसी पावर थी कि इन्होंने अपने मुरीद मोहम्मद खान जुनेजो को जनरल ज़िया से वजीर आजम बनवा लिया। हमारे बुजुर्ग सहाफ़ी दोस्त आरफुल हक आरफ तफसील से जुनेजो के वजीर आजम बनने की कहानी लिख चुके हैं। पीर पगाड़ा साहब का अपना अंदाज था जो उनकी रूहानी शख्सियत को चार चांद लगा देता था। उनकी कराची के सहाफ़ियों से खूब बनती थी। सहाफ़ियों को पता था इनके जनरल ज़िया से अच्छे ताल्लुकात हैं और फौजी हुकाम इनसे मशवरा करते हैं। पीर पगाड़ा के पास अंदरूनी खबरें होती थी, लेकिन वो सीधे लफ्जों के बजाय इशारों किनायों में बात करते थे। समझने वाला खुद ही समझ जाए, यूं इस खबर में सियासी पुरस्कारियत का अंसर खबर को चार चांद लगा देता था और लोग मर्जी का मायने निकाल लेते थे। झाड़ू फिरने वाला है, बूटों की गूंज सुन रहा हूँ, सब कुछ लपेट दिया जाएगा, झुल्लू फिरेगा, ये जुमले बहुत मशहूर हुए, जिनका मतलब होता था कि सियासी हुकूमतें जाने वाली हैं और फौजी जर्नल आ रहा है या फिर निगरान हुकूमत बनेगी जो इलेक्शन करवा के नया वजीर आजम लाएगी। पीर पगाड़ा साहब रूहानियत के अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी दिलचस्पी रखते थे। मशहूर एस्ट्रोलॉजर से मिलकर डिस्कशन करते थे कि आइंदा क्या होगा और अपने सियासी फैसले करते थे। मुल्की हालात बारे भी पेशगोइयां करते थे जो अक्सर दुरुस्त निकलती थी। जनरल ज़िया को सिंध से बड़ी सियासी और रूहानी घरानों की तलाश थी ताकि भुट्टो को दी गई फांसी के असरात कम हो सके। लिहाजा इन्होंने पीर पगाड़ा, मोहम्मद खान जुनेजो और इलाही बख्श सोमरो को अपने करीब रखा हुआ था। सिंधिया सेंटर हुकूमत बनाने का वक्त होता तो अक्सर बड़े लीडर किंगरी हाउस जाकर इनकी हिमायत लेते थे। पीर पगाड़ा साहब किसी को भी सपोर्ट करने से पहले पिंडी की तरफ देखते थे कि इनका रुझान किस तरफ है। पीर पगाड़ा ने उम्र भर पिंडी के खिलाफ जाकर सियासत ना की और यही इनकी कामयाबी की वजह थी। इस्लामाबाद में पीर पगाड़ा की मशहूर सहाफ़ी और कालम निगार अजहर सुहेल से दोस्ती हो गई, जिन्हें वो अंदरूनी खबरें दिया करते थे। अजहर सुहेल ने 2-3 बेहतरीन किताबें इन अदवार पर लिखी, जैसे मोहम्मद खान जुनेजो के दौर पर सिंदड़ी से ओजड़ी कैंप तक। अजहर सुहेल ने ही कालम निगारी को नया रंग दिया था जब इन्होंने अपने कालमों में महल्लाती साजिशों की खबरें देना शुरू की। अपनी खूबसूरत क्लासिक उर्दू और अंदरूनी खबरों की वजह से इन्हें पढ़ा जाता था। यूं एक नया ट्रेंड बना कि सियासी कालमों में अंदरूनी खबरें ब्रेक करनी है और साथ ये भी लिखना है कि फलां अहम बंदे ने मुझे फोन किया या रात गए घर बुलाकर सरगोशी की। पीर पगाड़ा ना रहे, ना ही अजहर सुहेल। यूं सियासत और सहाफत में जो रंग और चस्का था वो गायब हुआ और सियासी पेशगोइयों का जो दौर चल रहा था वो खत्म हुआ, जिस पर सियासत और सहाफत का रंग फीका पड़ा। जगह खाली पाकर पिंडी के शेख रशीद ने छलांग लगाई कि इस खला को पूरा किया जाए। वो भी पीर पगाड़ा साहिब की रवायत पर चलते हुए सगार मुंह में दबाए पिंडी वालों से ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो गए। इन्होंने खुद को गेट नंबर 4 का अकेला चौकीदार जाहिर करके यूं बयान देना शुरू किए कि इन्हें सब पता है कि गेट नंबर 4 के जरिए रात के अंधेरों में कौन कौन मिलने जाता है। वो ऐसे बयान देकर जाहिर करते थे जैसे वो इस दौर के पीर पगाड़ा हैं। जनरल मुशर्रफ दौर में 5 साल वजीर रहने के बाद इनके फौज और एजेंसियों में ताल्लुकात बढ़ गए थे और इन्होंने मिर्च मसाला लगाकर पेशगोइयां करना शुरू कर दी कि ये साल बड़ा अहम है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, एवरी डे इज नाइट संडे, अब झुल्लू फिरेगा, मैं फौजी बूटों की आहट सुन रहा हूँ, सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है, कोई नहीं बचेगा, बस अगले 3 माह अहम है, 6 माह अहम है, पाकिस्तान भारत न्यूक्लियर जंग होते देख रहा हूँ, सब बर्बाद हो जाएगा। पीर पगाड़ा की सियासी पेशगोइयों का वारिस समझते हुए शेख रशीद ने भी प्रोफेसर गनी जावेद जैसे मशहूर एस्ट्रोलॉजर से चुपके चुपके पूछना शुरू कर दिया था कि आसमानी सितारे क्या कहते हैं। मगर पीर पगाड़ा का दौर आसान था कि सिर्फ अखबारात थे और उनके चटपटे तबसरों का चस्का कभी कभार होता था। दूसरा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर पेशगोई करते थे। शेख साहब जिस दौर में पिंडी के पगाड़ा साहब बनने की कोशिशों में लगे हुए थे वो दौर टीवी चैनल्स का दौर था, जो 20 साल बाद चैनल स्क्रीन से आगे बढ़कर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक आन पहुंचा है। अब यहाँ रोजाना भी नहीं बल्कि हर मिनट नई बात, नई पेशगोई का दौर है। अब सोशल मीडिया का पेट भरने के लिए आपको हर लम्हा बड़ी बढ़क और बड़ी गाली की जरूरत है, वरना आप बड़ी जल्दी इनरेलेवेंट हो जाएंगे। अवाम को रोजाना सोशल मीडिया पर एक लाश चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशहूरी और फॉलोइंग बरकरार रहे और अवाम बल्ले बल्ले करती रहे। टीवी की हद तक तो शेख साहब अपना काम प्रोफेसर गनी जावेद की मदद से चला लिया था।
इनसे 2-3 सियासी पेशगोइयां लेकर इन्हें पिंडी बॉय स्टाइल में सियासी बड़के और तड़का लगाकर वो चला देते थे। शेख साहब की डिमांड ज़्यादा होती चली गई, खसूसन नवाज शरीफ दौर हुकूमत में। हर एंकर इनके साथ शो करने के लिए लाल हवेली के बाहर लाइन में खड़ा था कि रेटिंग चाहिए थी। शेख साहब को भी अपनी अहमियत और रेटिंग का एहसास था, लिहाजा वो भी एंकर से तकब्बर से पेश आते थे। किसी एंकर में जुर्रत ना थी कि वो शेख साहब से इनके मिजाज के खिलाफ सवाल पूछ लेते। अगर कोई भोले भटके से पूछ भी लेता तो शेख साहब वहीं डांट देते और एंकर माजत ख्वाह मुंह बना लेते कि अगले हफ्ते फिर इंटरव्यू दरकार था। शेख साहब को ये राज समझ में आ गया था कि लोगों को चटपटी खबरें और चस्केदार तबसरे चाहिए होते हैं, लिहाजा इन्होंने बाकायदा कुछ स्क्रिप्ट राइटर भी रख लिए जो इन्होंने रोजाना नए नए दिलचस्प जुमले और जुगतेबाजी ईजाद करके देते, जो सुनकर लोग झूम उठते और शेख साहब टीवी स्क्रीन पर चमकते रहते। शेख रशीद की सियासी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। वो शायद रेटिंग्स में पीर पगाड़ा साहब से भी आगे निकल गए थे। नई नस्ल तो शायद पीर पगाड़ा के नाम से वाकिफ ना होगी। शेख साहब ने पीर पगाड़ा की पेशगोई वाली गद्दी तो संभाल ली, लेकिन वो पीर पगाड़ा वाली क्लास और गुर भूल गए कि सबसे पंगा लेना है, लेकिन जहां आप चौकीदार हैं वहां मालिकों से पंगा नहीं लेना। शेख साहब गेट नंबर 4 की चौकीदारी करते करते खुद को मालिक समझ बैठे थे। शेख साहब की आखिरी पेशगोई थी कि फरवरी का महीना अहम होगा। कमाल देखिए, महीना शुरू होते ही खुद गिरफ्तार हो गए। बरसों बाद पहली दफा कोई पेशगोई पूरी हुई, तो वो भी शेख रशीद साहब के अपने बारे में कि फरवरी में कुछ बड़ा होगा।